दोस्तों, वो कौन से देश है जहां मुसलमान भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? क्या वाकई सऊदी अरब में हिंदू धर्म को मानने पर कोई पाबंदी नहीं है? और ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिसे सुनकर मुस्लिम आग बबूला हो उठे? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो बन रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आजकल सनातन धर्म गर्मजोशी से फैल रहा है, जिसकी जड़ें भारत से लेकर विदेशों तक में फैल रही हैं, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर खूब जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। जहां सनातन धर्म से जुड़ने वालों की तादाद लगातार इंक्रीज हो रही है, तो अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा वर्ल्ड सनातनी हो जाए। और ऐसा हम नहीं बल्कि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वही वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग काफी हैरान हैं। और आखिर ये हो क्या रहा है? कैसे एक मुस्लिम कंट्री सनातन धर्म को अपना रहा है? लेकिन इन सब बातों को गहराई से जानने से पहले आपको एक ऐसी बात से रूबरू करा देते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। कई लोगों ने इस बात का विरोध भी किया और यह बात न्यूज हेडलाइंस में भी आग की तरफ फैल रही है। चलिए बताते हैं आखिर प्रिंस ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया जिसे सुनकर लोग आग बबूला हो उठे। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को कन्वर्टेड मुस्लिम देश और अरब का गुलाम कहा है, और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं वह असल में सऊदी अरब के लोग हैं। साथ ही उनका ऐसा मानना है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि यहां बसे लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। जी हाँ, ये उसी सऊदी के प्रिंस का कहना है जहां की खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन आज सऊदी अरब एक चेहरे पर दो मुखौटे लगाए हुए नजर आ रहा है। दरअसल सरकार दो तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। वो वहां की जनता को यह दिखाना चाहती है कि वो अपने देश में किसी भी बाहरी धर्म को अलाउड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने जो स्टेप उठाया उसे सुनकर तो आप भी कहेंगे कि ये क्या बचकानी हरकत है। दरअसल सरकार ये कर रही है कि वो फिल्मों से जो हिंदू देवी देवताओं के सीन्स होते हैं उन पिक्चर्स को डिलीट करा देती है, जिससे वहां की जनता को यह लगा कि वो पूरी तरह से अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इस वीडियो को देखिए, उसके ऊपर हाईलाइट हो रहे कैप्शन को पढ़िए। ओम परब्रह्म परम ज्योति निरालंबम निरामयम निर्गुणं च निराकारं विश्वकर्मणे नमो नमः। वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और अगर वो सऊदी अरब में रह रहे हैं तो उनके लिए उनके धर्म पर कोई भी पाबंदी नहीं है। वह अपनी पूजा पाठ को बिल्कुल विधि विधान से कर सकते हैं और सऊदी अरब सरकार ने इस पर लगाए सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में यह लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि सऊदी अरब सरकार भी नहीं चाहती कि सऊदी अरब में रह रहे हिंदू अपने धर्म को लेकर कोई समझौता करें। ऐसा पूरे अरब में फॉलो किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि यह बात किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। इन सब चीजों से एक बात तो साफ जाहिर है कि सऊदी अरब में हिंदू धर्म अपने पैर पसार रहा है। खैर, ये बात तो थी सऊदी अरब की जहां हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि संयुक्त अरब अमीरात में जो अभी मंदिर बना था उसमें भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और उसमें केवल हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके कई रिकॉर्डेड वीडियो भी सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ साथ अरब में मौजूद मुस्लिम लड़कियां यानी शेखों की बेटियां जो पूरी तरह से अपने धर्म को फॉलो करती हैं वो भी आज मंदिरों में जा रही हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेखों की बेटियों का जो मंदिरों में जा रही हैं। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये क्लिप देखिए।
देखा आपने किस तरह से मुस्लिम लड़कियां भी मंदिरों में जा रही हैं, घूम रही हैं और साथ ही फोटोज भी क्लिक करा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे मुस्लिम धर्म के बिलोंग करने वाले लोग गैर मुस्लिम धर्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं होता। और इसी वजह से यहाँ पर आप किसी भी मुसलमान को हिंदुओं के पवित्र स्थान जैसे मंदिर वगैरह में नहीं देखते, क्योंकि ये सब मुस्लिम लोगों को अधर्म अपने धर्म के खिलाफ लगता है। और इसी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुस्लिम्स इसे अपने मजहब के खिलाफ समझते हैं। इसके अलावा अगर हम प्यू रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट पर गौर करें तो इनसे साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आने वाले समय में सऊदी अरब में हिंदुओं की पॉपुलेशन डबल होने वाली है, यानी साल 2030 तक यहाँ हिंदुओं की आबादी में काफी तेज से उछाल आ सकता है। वहीं साल 2024 में सऊदी अरब में हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात करें तो वहां हिंदुओं की आबादी करीब 7 लाख है और आने वाले समय में लगभग इसकी दोगुनी हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने अब यहां मौजूद गैर मुसलमानों को उनके धर्म को पूरी तरह से मानने की परमिशन दे दी है। और इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया है कि जो भगवत गीता को वहां उर्दू में ट्रांसलेट किया गया तो अरब और गल्फ कंट्रीज में इसकी कॉपीज करोड़ों की संख्या में सेल हुई, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन यह सच है। और अब भगवत गीता की ट्रांसलेटेड बुक जो कि उर्दू में है उसे लोग खूब इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। साथ ही कई लोगों ने रामायण और महाभारत की ट्रांसलेटेड बुक भी डिमांड कर रखी है, लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें कई शब्द ऐसे थे जो काफी टफ थे, जिस वजह से इसके नए सिरे से ट्रांसलेशन करके रामायण और महाभारत की किताबें भी लॉन्च की गई। और अगर आपको यकीन ना हो तो इस क्लिप को जरूर देखिए। Modi is glad about this, and I'm glad. I'm very it's my honor, especially it's very tired. This book, it's 2 years, not something easy, and I'm so proud. I'm so proud, and I hope that the people Arab is see what I see, in the book. It's very important too. The Ramayana or Mahabharata. Yeah. Did he also sign on the book as well? Yeah, he signed. Yeah, I make him in my office. His memory. Yeah. जहां दो लोग प्रधानमंत्री मोदी के सामने इन किताबों को लेकर आए हैं और साथ ही वे इस किताब की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह किताब उनके लिए किसी गोल्डन बुक से कम नहीं, जिसे वह हमेशा एक मेमोरी के रूप में अपने पास सजा कर रखेंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी को भी थैंक्स कहा। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण बस इतना है कि सऊदी के लोगों ने जब भगवत गीता पढ़ी तो उनके अंदर रामायण और महाभारत के बारे में जानने की जिज्ञासा दोगुनी हो गई और इसी वजह से अब अरब के राइटर भगवत गीता के साथ साथ दूसरे सनातन ग्रंथों पर अपनी कलम चलाएंगे, यानी कि अरबी में इसका अनुवाद करके सामने लाएंगे। इसके बाद जो हमें कुवैत में देखने को मिला, इसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यहाँ लोग भगवत गीता को किसी शौक के तौर पर नहीं पढ़ते, बल्कि इस किताब का उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है, जिससे पूरी दुनिया में ईसाई ही नहीं बल्कि मुस्लिम, यहूदी सभी सनातन ग्रंथ की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आने वाला वक्त सनातनीय लोगों का होगा। जब हम सनातनी धर्म के बारे में इतनी सारी बात कर ही चुके हैं तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी एक ऐसा धर्म जिसका ना तो कोई आदि और ना अंत, और इसका सबसे बड़ा केंद्र है भारत। आज से 70 से 80 साल बाद भी सनातनी कल्चर की लहर होगी। वैसे हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। इसकी जड़ों पर गौर करें तो ये आज से लगभग 12,000 साल पुराना है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म को तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से कलयुग अभी चल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सनातन धर्म वाकई में दुनिया भर में फैल रहा है और क्या एक दिन पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का नाम गूंजेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।